नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक और बुद्धा इंस्पिरेशन स्टोरी में। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध बोले, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। उसी वक्त सभी शिष्य उसी वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उन्हीं सभी शिष्यों में से एक शिष्य को चिंतित देखकर बुद्ध ने कहा, हे शिष्य, तुम इतना चिंतित क्यों हो? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, क्या हमारा भाग्य कोई और बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था जो खुद के बारे में ही सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरियादिली है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां भी थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छानुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीते रहे। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है, जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है, जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालात और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहां वह फल और सब्जियां खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहां की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहां पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुंचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया।
और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसल के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा, तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है। कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। कहानी खत्म होने के बाद बुद्ध ने शिष्य से कहा, इस कहानी से तुमने क्या समझा? शिष्य बोला, मैं समझ गया कि हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है। कुछ समय बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े चले गए। कहानी से सीख। राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बुद्ध इंस्पिरेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।